परसेंटेज का वापस से एक बार मैं रिपीट करता हूँ ये वाला। देखो, जो भी सेल है वो सेल का क्या फॉर्मेट है वो ये हमें ये बताता है। जैसे अगर मैं कुछ नंबर डालूं तो ये नंबर अभी तक डिफाइंड नहीं है, इसको अगर मैं नंबर में रखूँ तो ये 60 इज अ नंबर। नाउ 60 इज अ करेंसी, इफ आई एम सेटिंग ऑन करेंसी। अगर मुझे ये करेंसी टाइप चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। नाउ इट्स डॉलर। ओके, मतलब रुपीज से बहुत ज्यादा हुआ। फिर मुझे डेट डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसने आइडेंटिफाई करेगा कि ये डेट है और इसको मुझे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। परसेंटेज का मैंने अभी बताया कि अगर मैं किसी भी एरिया को परसेंटेज पे सेट करूँ, यहाँ पे जाना है और परसेंटेज पे क्लिक करना है, तो हम जो टोटल डिवाइड बाय जो मार्क्स का निकाल देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, वो मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको हम ड्रैग कर। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे और एक इसमें बाकी है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने 1.2 डाला और इसमें फ्रैक्शन पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 1 1:2। नेक्स्ट ऑप्शन, मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ 65 पॉइंट, डेसिमल में कुछ नंबर डालता हूँ और ये डेसिमल प्लेसेस को मुझे कितने तक रखना है वो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। उसके बाद हम्म, तो ये समझा होगा आपको। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ये पढ़ाया था फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अभी फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने समझाया था, कोई भी चीज का अगर मुझे फॉर्मेट कॉपी करना है, फॉर्मेट मतलब क्या है, एडिटिंग। जैसे कि कोई भी चीज का मुझे एडिटिंग कॉपी करना है तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर यूज करता हूँ। सो वैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या, मैं कुछ कंडीशन दूंगा, उस हिसाब से वो फॉर्मेट चेंज होगा। जो भी मैं कंडीशन दूंगा उस हिसाब से वो फॉर्मेट चेंज होगा। तो कैसे, पहले तो सबसे पहले जिधर भी हमें फॉर्मेटिंग कंडीशन लगाने उसको एरिया को सिलेक्ट करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, सबसे पहला है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे क्लिक करो, मैं यहाँ पे जो भी नंबर डालूंगा वो नंबर से ज्यादा वाले हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालता हूँ 80, सो अबव 80 वाले हाईलाइट हो रहे हैं। अभी ये कौन से कलर में हाईलाइट होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए, वो सब यहाँ पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कलर ऑप्शन भी आ रहा है। जैसे जैसे मैंने येलो ले लिया, ग्रीन, रेड टेक्स्ट। ओके, अभी अभी यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर ही है, मुझे और डिटेल में एनालिस फॉर्मेट करना है तो मैं क्या करूंगा, कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे और भी वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिलेंगे कि मुझे कैसे चाहिए। मुझे चाहिए ये फॉन्ट बोल्ड में चाहिए, या बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, या फील में मुझे ये ब्लू कलर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ओके करता हूँ। जो देखो, ओके, अभी मैं इसको ओके नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पे कुछ करना नहीं है, मुझे और भी ऑप्शंस दिखाने हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है लेस देन। जो भी मैं नंबर डालूंगा उसके नीचे वाले एडिट होंगे, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ के सेम। ओके, कस्टमाइजेशन ये सब कर सकता हूँ। लेस देन के बाद यहाँ पे ऑप्शन है बिटवीन। जो भी नंबर मैं डालूंगा वो नंबर के बीच वाले हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, तो 50 एंड 75 के बीच वाले हाईलाइट हो रहे हैं, कैंसिल। नेक्स्ट, इक्वल्स टू, जो नंबर डालूंगा वो हाईलाइट होगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेंस। अभी इसके लिए मुझे टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाऊंगा, टेक्स्ट दैट कंटेंस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एम। एम मतलब ये टेक्स्ट में कहीं पे भी एम लिखा हुआ आ रहा है तो वो हाईलाइट होगा। एम आर, सो हाईलाइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, डेट अक्यूरिंग। जैसे मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ आज का, 22/12/2025, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ। देखो ड्रैग, और उसको मैं उल्टा भी ड्रैग कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी अभी मुझे क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे डेट अक्यूरिंग में जाना है। यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे हाईलाइट हो रहा है। टुडे, टुडे हाईलाइट हो रहा है। टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक। समझ रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन, डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बी पे क्लिक कर रहा हूँ। बी मतलब क्या, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, जितने भी पूरे 10 लाख सेल सिलेक्ट हो गए इससे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मेटिंग रखना है ओके करो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी नाम अगर रिपीट आ रहा है, जैसे काजल, तो वो हाईलाइट करेगा। रमेश, रमेश यूनिक है तो हाईलाइट नहीं करेगा। गीता, देखो गीता हाईलाइट कर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल, ये वाले ऑप्शन सबको समझे, एक बार देख लो। हाँ बोलो अगर समझे। उसके बाद टॉप बॉटम रूल क्या है, तो बस इसमें से मैं जो सिलेक्ट करूंगा, टॉप टेन हाईलाइट हो जाएंगे। और मैं इसको टॉप 6, टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 में कर सकता हूँ। नेक्स्ट है टॉप 10%, मतलब जो टॉप 10% में रहेंगे वो लोग। उसके बाद बॉटम 10, उल्टा जो जीरो होगा वो पहले होगा, तो उल्टा पकड़ा जाएगा बॉटम से। उसके बाद बॉटम 10% ये हो, बॉटम वही बॉटम 10%, बॉटम आइटम्स, अबव एवरेज बिलो एवरेज। अबव एवरेज बिलो एवरेज मतलब क्या, इन सबका एक एवरेज नंबर आएगा। मैं इसका एवरेज निकालता हूँ। एवरेज, इसको पूरा सिलेक्ट किया, एंटर किया, सो ये आ गया एवरेज। ओके। अभी ये इस अमाउंट के ऊपर वाले जो होते हैं वो हो गए अबव एवरेज, और इसके नीचे वो बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज, इसके नीचे जो जाएंगे वो बिलो एवरेज। नेक्स्ट ऑप्शन डेटा बार्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, अमाउंट के हिसाब से वो सेल फिल हो रहा है। उसके बाद टॉप वाले ग्रीन, मिडल येलो, बॉटम रेड। टॉप रेड, मिडल येलो, बॉटम ग्रीन। तो यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को अच्छा नंबर बताना है, अगर हाईएस्ट नंबर इज गुड फॉर अस तो मैं ये वाला दिखा सकता हूँ, हाईएस्ट नंबर इज बैड फॉर अस तो मैं ये वाला इंडिकेटर दिखा सकता हूँ कि जितना हाई जा रहा है उतना रेड में दिखा रहा हूँ, जितना मिडल में येलो, और जो जितना कम है वो ग्रीन में। तो यहाँ पे कलर चॉइसेस है। ओके। आइकन्स भी वैसे ही दिखा रहा है। ओके। जो भी मैंने रूल्स डाले हैं, उनको मुझे क्लियर करना है या इंटायर ये क्लियर करना है, तो वो अभी यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें। ओके, मैनेज रूल, जो भी मैंने रूल बनाया होगा उसको अगर मुझे एडिट करना है तो जब मैं बना के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया है। टेबल एज अ फॉर्मेट, इसको मुझे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। फॉर्मेट एज अ सेल स्टाइल, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है। मैं जस्ट माउस घुमाते जा रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद इंसर्ट सेल, डिलीट सेल, ये ऑप्शन मैं बताता हूँ। मैं आपको ये दोनों तरीके से बताता हूँ, शॉर्टकट की से भी कैसे यूज करते हैं और इसको हम कीबोर्ड माउस से भी कैसे यूज करेंगे। शॉर्टकट की सिंपल है, मुझे कॉलम ऐड करना है, मैं सीधा कॉलम, कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिधर भी ऐड करना है, और कंट्रोल प्लस 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 दबाते जाऊंगा। कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, सो वो ऐड होते जाएगा। डिलीट करना है कंट्रोल माइनस माइनस माइनस। क्या करना है, सिलेक्ट करना है कंट्रोल माइनस माइनस माइनस। ओके। रो ऐड करना है, सिंपल रो को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। हटाना है कंट्रोल माइनस माइनस माइनस। यही ऑप्शन आप यहाँ से यूज कीजिए, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। सेल को ऐड करना है, सेल को डिलीट करना है, सो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सेम ऑप्शन कंट्रोल प्लस दबाना है। ये मुझे पूछेगा अगर मैं यहाँ पे शीट सेल ऐड कर रहा हूँ, इंटर रो इंटर कॉलम तो नहीं करना है, वो तो अभी देखा हमने। ये पूछ रहा है कि अगर मैं किसी सेल को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये जो इस सेल में डेटा है वो नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डाउन या राइट जो भी करना है ओके करता हूँ, तो वो डाउन चला गया डेटा। कंट्रोल माइनस अप चाहिए, मतलब ये सेल को हटाएगा तो नीचे का डेटा ऊपर आ जाएगा, तो अप। ये आप इससे जा सकते हो या फिर शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। सिर्फ सिलेक्शन अच्छे से रखना है और शॉर्टकट की सेम रहेगा कंट्रोल प्लस या माइनस। शीट ऐड करना है, इंसर्ट शीट, शीट डिलीट करना है, डिलीट शीट। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन के पहले 5 ऑप्शन मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ा दिए थे। क्या है, रो हाइट, ऑटो रो, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो कॉलम हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। मतलब क्या कि ये कॉलम का विड्थ बनाना है तो मैं डायरेक्टली यहीं से भी बना सकता हूँ, ऐसे ही सीधा सीधा, या डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ। तो वो ऑप्शन यूज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं यहाँ से सीधा हाइट बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। या अगर मुझे यही से ही ऑप्शन से यूज करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है,
यहाँ पे जितना विड्थ रखना है उतना टाइप करना है और ओके करना है, तो उतना वो बढ़ जाएगा। ऑटो फिट करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए या यहाँ से ऑटो फिट पे क्लिक कीजिए तो भी चलेगा। नेक्स्ट, हाइड अनहाइड कॉलम रो कॉलम शीट। सिंपल, सिलेक्ट करो। देखो मेरा सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है, सी से। सी, राइट क्लिक, हाइड, सिलेक्ट, राइट क्लिक, अनहाइड। ओके। सेम रोज भी मुझे हाइड अनहाइड करना है, सिलेक्ट, राइट क्लिक, हाइड, सिलेक्ट, राइट क्लिक, अनहाइड। आप यहाँ से यूज करो या यहाँ से यूज करो। रीनेम शीट। रीनेम शीट क्या है, जैसे कि अभी ये शीट का नाम है शीट 1। अगर ये मुझे चेंज करना है, रीनेम शीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसका नेम चेंज करने के लिए आ जाएगा मुझे। या फिर मैं डायरेक्ट इस पे डबल क्लिक करके भी इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्कशीट, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन, मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट। अभी ये क्या होता है, जैसे कि ये जो शीट है इसका ही मुझे एज इट इज कॉपी चाहिए, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करूंगा, मूव टू एंड क्रिएट कॉपी, और ओके। तो इसका ये एज इट इज शीट हो गया। देखो मैं शीट चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, देखो दोनों अलग अलग शीट्स है। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट शीट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, टैब कलर। मुझे टैब का कलर चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल टैब कलर पे क्लिक करना है, रेड। ये देखो मार्कशीट रेड कलर में दिखा रहे हैं। टैब कलर मतलब ये नीचे जो शीट्स दिखता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोटेक्ट शीट। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा शीट देखो। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा शीट देखो, इसको कॉपी कर लो पर यहाँ पे नहीं, किधर और पेस्ट करो, देखो पढ़ो, पर इसको ना एडिट करो। मैं चाहता हूँ कि ये प्रोटेक्ट रहे, सबके लिए एक्सेसिबल रहे, ओपन रहे, पर प्रोटेक्टेड रहे। तो ऐसे वक्त में मैं प्रोटेक्ट शीट का यूज करूंगा। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करो, पासवर्ड डालो 123, ओके 123, एंटर। तो अभी ये शीट प्रोटेक्टेड है, सब लोग इसको ओपन कर सकते हैं पर सिलेक्ट करके कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। देखो डिलीट करने पे ये मैसेज आएगा। ओके, अगर कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते ना, कुछ एडिट कर सकते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शन बंद दिखाएंगे। दिख रहा है, कुछ नहीं होगा, ना बोल्ड होगा, इटैलिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, तो अभी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। उसके नीचे लॉक सेल करके ऑप्शन। अभी देखो ये लॉक सेल, ये ऑप्शन ऑन है और ये हमेशा ऑन ही रहता है और ये सारे सेल पे ऑन है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला डालता हूँ। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला डेटा, सिर्फ ये वाला ही डेटा लॉक रहना चाहिए। ओके, मतलब ये वाला ही डेटा अनलॉक रहना चाहिए, बाकी सब लॉक रहना चाहिए। क्या बोला मैंने, कि आफ्टर प्रोटेक्शन जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है वही अनलॉक रहना चाहिए, मतलब मैं इतना एरिया एडिट कर पाऊँ और बाकी सब लॉक रहे। तो मैं क्या करूंगा, इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा और मैंने बोला ये लॉक सब पे ऑन रहता है, बस इस एरिया को सिलेक्ट करके हमें इस एरिया का लॉक हटा देना है। बस उस पर क्लिक करके देखो इसमें से लॉक हट गया। अभी मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा, पासवर्ड डालना है डालो, ओके करता हूँ। अभी अभी मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं जो एरिया मैंने लॉक हटाया था वहां पे एडिट होगा। देखो, तो ये वाला फॉर्मूला हम हमारा पासवर्ड या जो हम एक्सेल में वी लुकअप या एच लुकअप या कुछ भी फॉर्मूलाज डालते हैं, तो वो फॉर्मूलाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला, ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि हमने ये सेल को लॉक रखा और फिर पासवर्ड डाला। जहां तक सबको क्लियर है, वाले फॉर्मूले हमने कर चुके हैं। सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, ये फॉर्मूले हमने सीख चुके हैं। बस यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज करना चाहते हैं तो हम सीधा सम पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा और इसका टोटल निकाल के दे देगा मुझे।
नेक्स्ट ऑप्शन है डाउन, लेफ्ट, राइट, अप। अभी ये जो ऑप्शन है, ये इसका शॉर्टकट मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, ये इसका शॉर्टकट वही ड्रैग है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 50 लिखा, 50 लिखा, यही 50 अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं 50 के नीचे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डाउन, तो ऊपर का नीचे आ जाएगा। यही मैंने लिखा राइट साइड में, यहाँ से यहाँ पे एम्प्टी पे रखना है, और ये राइट वाला मुझे चाहिए तो राइट। तो देखो, इसी का शॉर्टकट है ड्रैग, कि मैं इसे लेफ्ट में ड्रैग करूँ, राइट में, वो कॉपी कॉपी होते जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन अक्रॉस वर्कशीट। देखिए अक्रॉस वर्कशीट ये ऑप्शन क्या है, ये वाला डेटा मुझे ये सारे शीट्स में एज इट इज कॉपी करना है। ओके, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। टाइम हो रहा है ना, मुझे ऑफ दिखाएगा यहाँ पे। अगर देखो अक्रॉस वर्कशीट ये ऑप्शन मुझे ऑफ दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पहले तो इसका यूज क्या है कि मुझे ये वाला ऑप्शन से ये जो डेटा है वो हर एक शीट में मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल होल्ड करके रखूंगा, कंट्रोल ये बटन होल्ड करके रखना है, और इसको सिलेक्ट करना है, नीचे वाले मैंने तीनों शीट्स को सिलेक्ट किया। अभी ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और अक्रॉस वर्कशीट पे मैं क्लिक करूंगा। कंटेंट कॉपी होना चाहिए या फॉर्मेट, तो मुझे सब कॉपी करना है। कंटेंट मतलब लिखा हुआ, और फॉर्मेट मतलब इसके ऊपर जो कलर एडिटिंग बोल्ड बिल्ड किया हुआ है वो। तो ऑल पे क्लिक कर। तो अभी अब मैं बाकी के शीट्स में चेक करता हूँ, देखो सब जगह डेटा आ चुका है, शीट 6 में, शीट 4 में, और शीट 5 में। समझ में आया ये? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन सीरीज। ओके, सीरीज ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा। अभी देखो अगर मैं ये 1 लिखता हूँ और 1 को ड्रैग करता हूँ तो सब जगह 1 1 1 1 ही आएगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो सब जगह 1 1 ही आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर 2 लिखता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करता हूँ तो ये 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ओके, सपोज मुझे 1 से लेके 1 लाख तक ड्रैग करना है, तो मैं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो 1 लाख, मुझे अगर 1 लाख तक जाना है तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ, पर ये बहुत टाइम कंज्यूम है, मुझे 1 घंटा लग जाएगा 1 लाख तक ड्रैग करते करते, इवन उससे भी ज्यादा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, सीरीज ऑप्शन में जाऊंगा, और यहाँ पे रो में रखूंगा तो ये राइट साइड जाएगा। 1 लाख तक ड्रैग करना है, तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा, तो इसके लिए हम सीरीज ये ऑप्शन यूज करेंगे। तो सीरीज में कैसे, सीरीज पे क्लिक करना है, रो मतलब ये राइट साइड जाएगा, और कॉलम मतलब नीचे जाएगा। तो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1 लाख सिलेक्ट किया, देख सकते हो, और ओके करता हूँ तो ये पूरा 1 लाख तक चला गया है। इसको मैं कंफर्म कैसे करूंगा, तो कंट्रोल डाउन एरो। तो ये 1 लाख तक चला गया, ये मुझे समझ में आ गया। कौन से ऑप्शन से, सीरीज। जस्टिफाई, जस्टिफाई ये ऑप्शन क्या करता है, उसी का नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी का तो नाम लिया, किशोर, किशोर कुमार करके मैंने नाम लिखा, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको अगर मुझे अलग अलग करना है तो मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा, जस्टिफाई एंड ओके। तो किशोर ये नाम अलग आ गया, और कुमार ये नाम अलग आ गया। कौन से ऑप्शन से, जस्टिफाई। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन, अभी हम आज के लिए ये लास्ट ऑप्शन कर रहे हैं, फ्लैश फिल। अभी फ्लैश फिल ये ऑप्शन को समझते हैं। जैसे अभी ये कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ, किशोर कुमार, रवि, रमेश, सुरेश। ओके, और मैं क्या करता हूँ, उनके बीच में कुछ नंबर लिख देता हूँ, उनके बीच में कुछ नंबर लिख देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे नेम अलग करने और नंबर अलग करने।
ओके। सो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे खुद टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ किशोर, ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने मेरे टाइप किया। अभी मुझे इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फील्ड में जाके लास्ट ऑप्शन पे टिक करना है फ्लैश फील्ड को। सो पहली बार करके दिखाना है, फिर बाद में ये ऑटोमेटिक अपने आप से कैप्चर कर लेगा। सेम एज इट इज नंबर का भी यही करना है, 9578, ये मैंने पहली बार डाला और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे जाने के बाद फ्लैश बिल पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक वो कैप्चर कर लेगा। ओके, बस। क्लियर, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर ऑल क्या है? ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट दे दिया। क्लियर फॉर्मेट सिर्फ एडिटिंग जाएगा। क्लियर कंटेंट सिर्फ कंटेंट जाएगा। ये मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बार बार। क्लियर कमेंट या क्लियर हाइपरलिंक, कहीं पे भी मैंने कमेंट दिया होगा। कमेंट कहाँ से देते हैं? रिव्यू में ऑप्शन है कमेंट का। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट दे दिए, यहाँ पे कुछ कमेंट दे दिए, तो अगर ये कमेंट्स मुझे अगर क्लियर करने, तो ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा, क्लियर कमेंट। हाइपरलिंक अगर रहेगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। तो अगर लिंक क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक। उसके बाद उसके बाद क्लियर ऑल, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे। शॉर्ट, फिल्टर, कस्टम शॉर्ट, ये सब देखते हैं ये क्या है। देखिए, ये मैंने कुछ नाम का लिस्ट है मेरे पास सामने। अभी A to Z मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। Z to है मतलब उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला है एक्सपांड द सिलेक्शन, और दूसरा है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। एक्सपांड द सिलेक्शन का मतलब होता है कि इसके सामने का डेटा है वो भी इसके साथ चेंज होगा। और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन मतलब क्या हुआ, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उसी में चेंज होगा। तो मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक्सपांड द सिलेक्शन में ही करूंगा, क्योंकि सामने वाला डेटा भी उसके साथ ही चेंज होना चाहिए। तो देख सकते हो ये पूरा उल्टा हो गया। अगर मुझे सिर्फ इसी में चेंज करना है, तो मैं A to Z रख रहा हूँ, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन एंड ओके करो। तो देख सकते हो अब इसी कॉलम में ही चेंज हुआ, आजू बाजू वाला डेटा नहीं मैच कर रहा। तो इसको ठीक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन, कस्टम शॉट। अभी इसको समझते हैं कस्टम शॉट होता क्या है। जैसे कि वी लुकअप। अभी अभी ये जो मेरा डेटा है ना, इसको मुझे एकदम कस्टमाइज वे में शॉर्ट करना है। इसको कैसे करेंगे? कस्टम शॉर्ट पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं कुछ, यहाँ पे ऐड लेवल, मैं जितने चाहिए उतने लेवल ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। अब ये लेवल से होता क्या है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिया अमाउंट, और अमाउंट लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया स्मॉल टू लार्ज। यहाँ पे मैंने लिया ब्रांच, और इसको मैंने A to Z में रखा है। यहाँ पे मैं कॉपी लेवल करूंगा तो उसका एज इट इज कॉपी आ जाएगा, पर अभी मुझे चाहिए नहीं कॉपी। या अप डाउन करना है तो अप डाउन भी कर सकता हूँ। अप डाउन से क्या होगा कि अमाउंट वाले को ज्यादा प्रायोरिटीज रहेंगे और ब्रांच वाले को कम। और मुझे इसको ओके करना है। तो अभी आप देख सकते हो क्या हुआ। एक मिनट, कस्टम शॉर्ट, अमाउंट, स्मॉल टू लार्ज, ब्रांच, A to Z एंड ओके। अभी आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ है कि सेंट्रल वाले सी पहला आ रहा है, फिर एन बाद में आ रहा है, फिर डब्ल्यू बाद में आ रहा है। उसके बाद सी में आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज आ रहा है।
500 से लेके 50,000, फिर नॉर्थ एन वाला आ रहा है 4,000 से 15,000, फिर डब्ल्यू वाला आ रहा है, और ये ऐसे। ओके, पहले में वो सीक्वेंस बैठ नहीं रहा था, वो अमाउंट को कर रहा था और इसमें मिसमैच कर रहा था। तो मैंने क्या किया है, देख सकते हो। ओके, ब्रांच को ऊपर लिया, ए टू जेड रखा है, तो ये सीसी वाले पहले आ रहे हैं, फिर एन वाले, फिर डब्ल्यू वाले। अमाउंट में स्मॉलर टू लार्ज, मतलब इसी एरिया में 500, सी में 500, सेंट्रल में 500 से 50,000 तक आ रहा है। फिर नॉर्थ 4,600 से लेके 15,000 तक जा रहा है, फिर वेस्ट साइड 3,000 से लेके 15,000। नेक्स्ट ऑप्शन, फिल्टर। फिल्टर बहुत ही इजी ऑप्शन है, सिलेक्ट किया मैंने, फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आएंगे, जैसे हमने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया वैसे ही सब होगा। जैसे इक्वल्स टू जो नंबर डालूंगा वो, डज नॉट इक्वल्स टू जो नंबर डालूंगा उसको मैच नहीं करेगा वो, बिगिंस विद डालूंगा, जैसे मैं अगर बिगिंस विद सी डालूं तो सिर्फ सी वाले ही दिखेंगे जहां जहां से सी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी वही है कि आप देख सकते हो ग्रेटर देन, लेस देन, सब दिया हुआ है। जैसे ग्रेटर देन में डालता हूँ ग्रेटर देन 5,000, सो 5,000 से ज्यादा ही लोग आएंगे। नहीं चाहिए क्लियर कर सकता हूँ, और रिमूव करना है तो रिमूव कर। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। मुझे कुछ भी फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है, कुछ भी फाइंड करना है, यहाँ पे डालना है तो वो सर्च करेगा। अमाउंट डाल दिया मैंने, फाइंड। रिप्लेस करना है, यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ, किससे, कौन से वर्ड से क्या रिप्लेस करना है वो। उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन वही सेम यहाँ पे आया हुआ है, गो टू। गो टू मतलब जाना। अभी यहाँ पे ये कुछ नाम बने हुए हैं, ये सब हम फॉर्मूला बार में सीखने वाले हैं, फॉर्मूला टैब में, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम ना किसी भी एरिया का ना नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये समीफ है, मैं एरिया को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, और नेम बॉक्स में जाके मैं टाइप करता हूँ समीफ, एंड एंटर करता हूँ। सो ये एरिया का नाम समीफ हो गया। जैसे इक्वल्स टू समीफ, टैब दबाता हूँ तो देखो ये एरिया सीधा सिलेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं कहीं पे भी रहूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे गो टू में जाता हूँ, यहाँ पे समीफ वाला आ गया, समीफ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मैं वो एरिया में पहुंच जाऊँ। तो मैंने बेसिकली वो एरिया को नाम कैसे दिया, सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में जाके टाइप किया, फिर वो गो टू में जाके मैं कैप्चर कर सकता हूँ। सेम गो टू स्पेशल के अंदर हमें यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ब्लैंक रोज रहेंगे तो सिर्फ ब्लैंक रोज सिलेक्ट हो जाएंगे, देखो जितने भी ब्लैंक रोज है वो सिलेक्ट हो गए। तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्शन के लिए, फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा तो जिस किसी भी जगह पे फॉर्मूला लिखा होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं फॉर्मूला पे क्लिक करता हूं, देखो यहाँ पे ये दो जगह पे, यहाँ पे फॉर्मूला डला हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कमेंट्स। जहाँ कहीं पे भी कमेंट्स दिए होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कमेंट देता हूँ, यहाँ पे कमेंट देता हूँ, यहाँ पे कमेंट देता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ कमेंट्स, कमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा तो वो होगा। कंटेंट रहेगा, अब ये सारे कंटेंट ही है ना, जो भी टेक्स्ट में लिखा होता है वो कंटेंट होता है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेटा वैलिडेशन, वो रहेगा, तो वो डेटा वैलिडेशन तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पेन, ये क्या होता है, देखो जब कभी भी आपका शेप, आपने जो क्रिएट किया हुआ शेप है, अगर वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ओके, वो बिहाइंड टेक्स्ट है या सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे जगह पे हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जिससे ये शेप आसानी से सिलेक्ट हो जाता है। अभी जब हम चार्ट्स बनाते हैं, चार्ट्स में बहुत सारे शेप्स ऐड करते हैं, तब ऐसा प्रॉब्लम आता है कि तब शेप सिलेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ऑप्शन आपको वर्ड में दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझेगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन समझाने के लिए वर्ड में आया हूँ। जैसे मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, मैंने यहाँ से एक शेप ले लिया, ये शेप में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको, ये शेप को टेक्स्ट के बिहाइंड में डाल दे रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं ये शेप सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, और मेरा कर्सर पॉइंटर कैसे दिख रहा है, आई जैसे दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा कर्सर अभी माउस पॉइंटर जैसा दिख रहा है। मैं जैसे ही एरिया में जाऊंगा ये शेप सिलेक्ट हो जाएगा। सो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, जब कोई शेप सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है, सी द लिस्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्ट्स, दिस मेक्स इट इजियर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, चेंज देयर ऑर्डर,
एंड चेंज देयर विजिबिलिटी। अभी क्या है, तो इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे शेप में जाना है, यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, ये एक शेप ले लिया मैंने, और एक शेप लेता हूँ, और एक शेप लेता हूँ। तो मैंने बेसिकली तीन शेप ले ली। अभी ये तीनों शेप्स को मुझे मैनेज करना है, तो मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा। देखो, मैं एक ही टाइम पे हाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे कमेंट्स भी दिख रहे हैं, तो अभी फिलहाल तो मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कमेंट्स हटा देता हूँ एक ही बारी में। देखो, ये शेप्स को मैं एक साथ हाइड कर सकता हूँ, हाइड ऑल, शो ऑल। स्पेसिफिक को हाइड करना है, स्पेसिफिक को हाइड कर सकता हूँ। अप डाउन करना है, यहाँ से अप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, तो शेप्स को मैनेज करने के लिए हम सिलेक्शन पैन यूज करें।